सो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज के समय में निवेश करने के कई अलग अलग माध्यम उपलब्ध है। जैसे उनमें से कई लोग निवेश करते हैं गोल्ड में, कई लोग निवेश करते हैं प्रॉपर्टी में, कई लोग इंश्योरेंस को भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया समझते हैं और कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। ठीक है, पैसा बनाने के लिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ आपसे गोल्ड की या रियल इस्टेट की, काफ़ी लोगों को लगता है कि गोल्ड और रियल इस्टेट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड और रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण से शायद आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपसे गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड में लिक्विडिटी तो है, लेकिन मैं जब बेचने जाऊँगा तो मुझे खरीदार मिलेंगे, लेकिन उनके मूल्य पर। जितनी दुकान पे आप जाओगे अपना किसी गोल्ड को बेचने के लिए तो सब दुकानों के अलग अलग भाव मिलेंगे आपको। ठीक है, दूसरी बात, जब मैं गोल्ड बेचने जाता हूँ तो गोल्ड में मेकिंग चार्ज के नाम पे पैसा कटता है और आपके स्टोन के नाम पे पैसा कटता है और कई कई चीज़ों के आपके पैसा कटते हैं। दूसरी चीज़, गोल्ड में एक बड़ी रिस्क रहती है कि मैं पहन के घूमूँ तो रिस्क रहती है किसी ने छीना झपटी कर ली, तो मैं घर में रखूँ तो रिस्क रहती है किसी मेरे घर में लूटा मारी हो गई तो। ठीक है, और खतरा अलग अलग प्रकार से बना रहता है। ऐसे कि ऐसे रियल इस्टेट में भी है सर। रियल इस्टेट का सबसे बड़ा सिद्धांत, कई लोग तक लगता है कि रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है सर। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता सर। रियल इस्टेट जब तक उचित है, जब तक आपकी ज़रूरत हो इन्वेस्टमेंट के लिए, रियल इस्टेट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लिक्विडिटी नहीं है सर उसके अंदर। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मैंने अगर मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 50 लाख की प्रॉपर्टी को अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी 10 लाख रुपए की और अगर मैं बेचने जाता हूँ तो क्या मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे सर। मैं क्या अपनी एक गैलरी बेच सकता हूँ? मैं बाथरूम बेच सकता हूँ? मैं किचन बेच सकता हूँ? नहीं सर। आपने अगर प्रॉपर्टी ली है तो आपको पूरी की पूरी बेचनी पड़ेगी और आपकी किस्मत खरीदार मिल जाए तो। क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो भाव अनशन मिलते हैं और जब बेचने जाता हूँ तो खरीदार ही नहीं मिलते सर। प्रॉपर्टी का ये एक सिद्धांत होता है सर कि जब मैं खरीदने जाऊँगा तो मुझे भाव अनशन मिलेंगे और जब मैं बेचने जाऊँगा तो मुझे खरीदार नहीं मिलेंगे सर। दूसरी बात, प्रॉपर्टी का अलग अलग होता है कि जब प्रॉपर्टी अगर मैंने ली है तो मेरी कीमत है, मेरी कीमत के हिसाब से प्रॉपर्टी बिकेगी। गाइडलाइन भले कुछ भी हो सर। प्रॉपर्टी के अलावा एक दूसरा जो ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टी में भी रिस्क रहती है, किसी ने कब्जा कर लिया तो। ठीक है, यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है सर, वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी में निवेश करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है शेयर मार्केट के जरिए, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड के जरिए। शेयर मार्केट में अगर आपने निवेश करा है तो आपको नहीं मालूम है कि शेयर मार्केट में मुझे कब कौन सा स्टॉक किस मूल्य पे किस रेट में बाय करना चाहिए, कब कौन सा स्टॉक हमें सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में न तो इतनी एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास में न तो इतना नॉलेज है, नहीं हमारा ये प्राइमरी बिजनेस ये हमारा फर्स्ट बिजनेस है सर। आपका पहली इनकम, आप जो काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ से आती है। आपका पहली इनकम, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आती है। तो आपका फोकस आपकी उस इनकम पे होना चाहिए। आपको अगर निवेश करने के लिए इक्विटी यानी शेयर मार्केट में निवेश करना है तो ये आपका सेकेंडरी बिजनेस है। इसको आप अगर प्राइमरी बिजनेस बनाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। क्यों नहीं लोग बाग पैसा बना पाते? इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो उसे अपना फर्स्ट बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कम नॉलेज के कारण मैदान में उतर जाते हैं सर। आप इक्विटी में पैसा जब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको इक्विटी में पैसा बनाना है तो आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड एक सबसे अच्छा माध्यम होता है जिसमें अगर आपने निवेश करा है तो आपने जो भी पैसे निवेश करे, चाहे 500 रुपये निवेश करे, चाहे 5 लाख रुपए निवेश करे हैं, आपने जो भी पैसा निवेश करा है, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो बाकायदा आपके पैसों को मैनेज करता है। वो अपने नॉलेज के हिसाब से स्टॉक बाय करता है, सेल करता है। तो अगर आपको कम रिस्क में पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड इक्विटी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अगर हमारे साथ में शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको पर डे आपको
मतलब जब तक मार्केट ओपन रहता है, जब जब हमें अपॉर्चुनिटी लगती है कि अब ये स्टॉक इस रेट पर लेने के लिए उपयुक्त है, तो हम आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि सर ये स्टॉक इस रेट पर बाय करना है, ये स्टॉक इस रेट पर सेल करना है। अगर आप उसे यस करते हो तो आपको इक्विटी में भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में और अधिक जानकारी के लिए या फिर आपके पुराने किसी भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इवन व्हीकल इंश्योरेंस की आदि की जानकारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं अमित मिश्रा वित्तीय सलाहकार से। मेरा मोबाइल नंबर 9827710237 है। धन्यवाद।